आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनावपूर्ण संघर्ष की, जो न सिर्फ जमीनी और सैन्य स्तर पर बल्कि आर्थिक रूप से भी इजराइल के लिए बेहद महंगा साबित हो रहा है। हर दिन सैकड़ों मिलियन डॉलर का खर्च, मिसाइल इंटरसेप्टर्स की भारी लागत और इजराइल की अर्थव्यवस्था पर बढ़ता दबाव। आखिर युद्ध कितना महंगा है और इसका इजराइल पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच का ये संघर्ष कोई आम टकराव नहीं है। इजराइल को हर दिन अपनी रक्षा के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध की सबसे बड़ी लागत है ईरानी मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की। इजराइल के लिए हर दिन 10 से 200 मिलियन डॉलर यानी कि 80 करोड़ से 17 अरब रुपए तक का खर्च सिर्फ मिसाइलों को रोकने में हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार ये इंटरसेप्टर्स क्या हैं? दोस्तों, ये वो हाईटेक मिसाइलें हैं जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देती हैं। लेकिन इनकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इजराइल का डेविड स्लिंग सिस्टम, जो कि छोटी से लेकर लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिरा सकता है, हर बार इस्तेमाल करने पर करीब $7 यानी कि लगभग 6 करोड़ रुपए का खर्च लेता है। और अगर बात करें एरो 3 सिस्टम की, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल में ही रोकता है, तो इसकी लागत प्रति इंटरसेप्शन $40 लाख यानी कि करीब 34 करोड़ रुपए खर्च आता है। अब अगर ये आंकड़ा देखें तो पिछले कुछ दिनों में ईरान ने इजराइल पर 400 से ज़्यादा मिसाइलें दागी। अब जरा सोचिए कि इतनी मिसाइलों को रोकने के लिए कितने इंटरसेप्टर्स चाहिए होंगे और कितना खर्च होगा। ये आंकड़े बताते हैं कि इजराइल की रक्षा प्रणाली कितनी महंगी होती जा रही है। लेकिन दोस्तों, खर्च सिर्फ इंटरसेप्टर्स तक सीमित नहीं है। इजराइल के दर्जनों युद्धक विमान जैसे कि F-35 जेट फाइटर्स ईरान तक हमले करने के लिए 1000 मील की दूरी तय करते हैं। इन विमानों को हवा में रखने, ईंधन भरने और गोला बारूद जैसे JDAMs और MK-84 बमों की लागत भी बहुत ज़्यादा है। तेल अवीव के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के रिसर्च यहोशुआ क्लिस्की के अनुसार हर उड़ान के लिए प्रति घंटे $10,000 यानी कि लगभग 8.5 लाख रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा ईरानी मिसाइलों से इजराइल की इमारतों और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की भरपाई भी कोई छोटा खर्च नहीं है। अनुमान है कि पुनर्निर्माण और मरम्मत में इजराइल को कम से कम $400 मिलियन यानी कि करीब 3400 करोड़ रुपए का खर्च करने पड़ सकते हैं। यानी चाहे हमला करना हो या बचाव, इजराइल को हर कदम पर भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब अगर बात करें इजराइल की अर्थव्यवस्था की, तो इजराइल की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही गाजा और हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष से दबाव में थी, अब और मुश्किल में है। हाल ही के दिनों में ईरानी हमलों की वजह से सिर्फ जरूरी उद्योगों के ही काम में चल रहा है। रेस्टोरेंट, दुकानें और कई व्यवसाय बंद पड़े हैं। देश के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कई दिनों तक बंद रहा, जिससे पर्यटन और व्यापार पर बुरा असर पड़ा। रिचमैन यूनिवर्सिटी के आर्थिक नीति विशेषज्ञ जवी एक्सटीन कहते हैं कि ये युद्ध गाजा या हिजबुल्लाह के साथ हुए युद्धों से कहीं ज़्यादा महंगा है। 2023 में इजराइल का सैन्य बजट $17 बिलियन था, जो 2024 में बढ़कर $28 बिलियन हो गया था। लेकिन 2025 में इसके $34 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। फिर भी अर्थशास्त्री अभी मंदी की आशंका नहीं जता रहे हैं, क्योंकि इजराइल की हाईटेक इंडस्ट्रीज और मजबूत आर्थिक आधार इसे सहारा दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो क्या इजराइल इतना बड़ा खर्च झेल पाएगा? बैंक ऑफ इजराइल के पूर्व गवर्नर कर्टिन फ्लन का कहना है कि युद्ध की लागत इस बात से तय होगी कि कितने दिन तक चलता है। एक हफ्ते का युद्ध एक बात है, लेकिन अगर ये 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा दिनों तक चलता है तो ये पूरी तरह की अलग कहानी हो सकती है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ईरान का परमाणु प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैसिलिटीज पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हमले अभी 2 हफ्ते तक चल सकते हैं, लेकिन हर दिन का खर्च इजराइल पर इस युद्ध को जल्द खत्म करने का दबाव बढ़ा रहा है। वहीं ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले जारी हैं। 400 से ज़्यादा मिसाइलें दागी जा चुकी हैं और इसका जवाब देना इजराइल के लिए आसान नहीं है। अगर ईरान अपनी मिसाइलों की संख्या बढ़ाता है तो इजराइल को और ज़्यादा इंटरसेप्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका मतलब है और ज़्यादा खर्च। दोस्तों, युद्ध न सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इजराइल की मजबूत अर्थव्यवस्था इसे कुछ समय तक तो संभाल सकती है, लेकिन लंबे समय तक ये खर्च संभालना मुश्किल है। अब सवाल ये है कि क्या युद्ध जल्द खत्म होगा या इसका असर और महंगा होगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।